एक बड़ी समस्या जो हम देखते हैं वो पानी का भर जाना है और साल दर साल ये समस्या बढ़ती जाती है। इसकी एक वजह यह है कि शहरों में हमने जो डेवलपमेंट किया है उस डेवलपमेंट की वजह से जो शहर फैलते गए हैं तो इसके अतराफ पानी के सोखने की जो जमीन थी वो कम से कमतर होती जा रही है। दरख्त काटे जा रहे हैं और साथ में सीमेंट का एक जंगल खड़ा हुआ है। इस सीमेंट के जंगल के चलते जमीन की जो पानी सोखने की क्षमता है वो कम हो गई है और वो पानी दोबारा शहरों में भर जाता है जब बारिश होती है, क्योंकि उसके निकासी के लिए, उसके निकलने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होती। दूसरी ये कि शहरों में जिस तरीके से आबादी बढ़ी है वहां पर पानी के ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। इसको चलते क्या होता है, पानी को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और फिर आप देखते हैं कि घरों में पानी भर गया और पानी एक एक दो दो दिन निकलता नहीं है। तो इस तरीके से ये जो सारी प्रक्रिया हमने डेवलपमेंट के नाम पर खड़ी की है, इससे जो हमारा कुदरत का जो एक सिस्टम है पानी के बाहर निकलने का, उसमें डिस्टर्बेंस आ गया है। उस वजह से शहर आने वाले वक्तों में भी बहुत ज्यादा वाटर फ्लोडिंग से गुजरेंगे और यहाँ पर पानी भरने की समस्या और बढ़ती जाएगी। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के इस सुहाने मौसम में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी खबरें हमको पढ़ने, सुनने और देखने को मिलती है। बारिश भारत में 1 जून से शुरू होती है, 30 सितंबर तक चलती है और कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो बहुत सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है बारिश के बारे में। बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें आपको बताएं जो हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब पहला सवाल जो आता है हमारे दिमाग में वो ये है कि बारिश नापी कैसे जाती है। तो आप ये देखिए कि मौसम विभाग के पास एक बर्तन होता है और उस बर्तन में निशानात लगे होते हैं। उस दिन जितनी बारिश होती है वो बारिश का पानी उस बर्तन में जमा किया जाता है और उसके निशानात में जितना वो लेवल होता है उतने मिलीमीटर या उतने सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, जो मौसम विभाग आपको दूसरे दिन बताता है। तो चलिए इंडियन मौसम विभाग की बात करते हैं। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक मौसम विभाग है जिसके ऑफिसेस पूरे भारत में है फैले हुए। और ये क्या करता है कि ये आपको क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर, बारिश कितनी हुई, बारिश कब होने वाली है, ये फोरकास्टिंग भी करता है और ये आपको जो होता है उसके बारे में भी मालूमात बताता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मुंबई को पीने का पानी मिलता कहाँ से है। एक तो बारिश का जो पानी है वो मुंबई के आसपास जो 7 लेक है और डैम है उनमें जमा होता है, जिनमें मैं आपको बताऊं विहार लेक, तुलसी लेक, मोडक सागर, तानसा डैम, बादशाह डैम, वेतरदा मिडल डैम, अपर वेतरदा डैम, ये सारे के सारे मुंबई को पानी पहुंचाते हैं। जिसमें से बादशाह डैम 48% पानी मुंबई को पहुंचाता है। तुलसी लेक बहुत ही छोटा, सबसे छोटा लेक है जो सिर्फ 1% पानी मुंबई को पहुंचाता है। और ये बाकी के लेक तुलसी और विहार को छोड़कर मुंबई के बाहर है, जो 140 किलोमीटर दूर तक नासिक तक फैले हुए हैं और ये मुंबई को पानी पहुंचाते हैं। मुंबई की पानी की स्टोरेज कैपेसिटी 14.8 मिलियन लीटर वाटर है। ये BMC, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन जो है ये पानी सारे मुंबईकर को पहुंचाती है और ये पानी जो है फिल्टर किया जाता है। एशिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भांडुप में मौजूद है, जहां से ये पानी फिल्टर होकर पूरे मुंबई को पहुंचाया जाता है। एक बड़ी समस्या जो हम देखते हैं वो पानी का भर जाना है। आप देखते हैं कि शहरों में, गाँव में, खासतौर से बड़े शहरों में पानी के भरने की समस्या आम हो गई है और साल दर साल ये समस्या बढ़ती जाती है। इसकी एक वजह आपको पता है क्या है? इसकी एक वजह यह है कि शहरों में हमने जो डेवलपमेंट किया है उस डेवलपमेंट की वजह से जो शहर फैलते गए हैं तो इसके अतराफ पानी के सोखने की जो जमीन थी वो कम से कमतर होती जा रही है। दरख्त काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और जितनी खेती बाड़ी थी वो कम होती गई है और साथ में सीमेंट का एक जंगल खड़ा हुआ है। इस सीमेंट के जंगल के चलते जमीन की जो पानी सोखने की क्षमता है वो कम हो गई है और वो पानी दोबारा शहरों में भर जाता है जब बारिश होती है, क्योंकि उसके निकासी के लिए, उसके निकलने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होती। दूसरी ये कि शहरों में जिस तरीके से आबादी बढ़ी है और जिस तरीके से झोपड़ियों में और करीब करीब लोग रहे हैं, वहां पर पानी के ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन हो। इसको चलते क्या होता है कि पानी को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और फिर आप देखते हैं कि घरों में पानी भर गया, फैक्ट्रियों में भर गया और फिर आके रेस्क्यू करने वाली टीम आती है और वो पानी निकालती है और पानी एक एक दो दो 5-5 दिन निकलता नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नदी, नाले, इनके रूट चेंज किए गए हैं। समंदर की तरफ जो पानी जाता है उसको कई जगहों पे इलीगल ब्लॉक किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो सारी प्रक्रिया हमने डेवलपमेंट के नाम पर खड़ी की है, इससे जो हमारा कुदरत का जो एक मीज़ान है, कुदरत का जो एक सिस्टम है पानी के बाहर निकलने का, उसमें डिस्टर्बेंस आ गया है। उस वजह से शहर आने वाले वक्तों में भी बहुत ज़्यादा वाटर फ्लोडिंग से गुजरेंगे और यहाँ पर पानी भरने की समस्या और बढ़ती जाएगी। एक और वजह है जो फ्लडिंग के लिए जिम्मेदार है, वो है बारिश से पहले गटरों का, नालों का साफ ना होना।
बारिश से पहले ज़रूरी है कि जितने गटर है, जितने ऐसे नाले हैं जहाँ पर पानी पहले से भरता है, उसको साफ़ किया जाए, उसको साफ़ करके उसको खाली किया जाए ताकि आने वाले पानी के लिए जगह बन सके। लेकिन होता ये है कि उसकी सफाई वक़्त पर हो नहीं पाती है और जब बारिश होती है तो पहले से भरे हुए नालों में ऊपर से पानी आ जाता है, फिर वो रास्तों में से और घरों में से अपना रास्ता निकालता है और फिर नीचे से निकल पड़ता है। और आप जानते हैं कि करप्शन भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। बड़े शहरों में ख़ास तौर से हम देखते हैं कि नालों की सफाई नहीं हो पाती, फ्लडिंग हो जाती है, फ्लडिंग में बड़े-बड़े खड्डे पड़ जाते हैं, उन खड्डों को बर वक़्त भरा नहीं जाता, जिससे एक्सीडेंट होते हैं और लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो इन तमाम के पीछे एक राजनीति भी काम करती है और एक सिस्टम भी काम करता है। इस सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए अभी बहुत वक़्त लगेगा, क्योंकि ये निकासी का जो निज़ाम है, एक बहुत पुराना निज़ाम है। तकरीबन बड़े-बड़े शहरों में 100 सवा सौ साल पहले ये सारे सिस्टम, ये सारे नाले बनाए गए थे। इनकी एक कैपेसिटी थी, लेकिन पॉपुलेशन आने की वजह से, माइग्रेशन ज़्यादा होने की वजह से शहरों में ये जगह कम पड़ी और ये सारे नाले हमारे अपने कचरे की वजह से, अपने पॉल्यूशन की वजह से भर गए और इनकी वक़्त पर सफाई नहीं हुई और अब हमको एक फ्लडिंग का सामना हर बारिश के मौसम में करना पड़ रहा है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि भारत में जो मानसून है, मानसून की वजह से महंगाई को कंट्रोल करने में ये मानसून बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर मानसून बराबर हो तो सारी चीज़ें बराबर चलती है। और आप जानते हैं कि खरीफ की फसल, खरीफ की जो फसलें हैं जैसे चावल है, सोयाबीन है, दालें हैं, ये सब के सब डिपेंड होती है बारिश पर और हमारी तकरीबन 15% इकोनॉमी फार्मिंग सेक्टर पर डिपेंड है। तो ये फार्मर बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करता है और जैसे ही 1 जून से मानसून चलता है केरला से, होते महाराष्ट्र आते-आते इसको 15 जून हो जाते हैं और फिर ये ऊपर नॉर्थर्न स्टेट की तरफ जाता है। तो ये मानसून इतना ज़रूरी है कि इससे पूरी खरीफ की फसलें और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और पूरे साल का जो अनाज है वो इकट्ठा किया जाता है और एक बड़ा रोल प्ले करता है देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। हम देखते हैं बारिश के होने की वजह से इरिगेशन प्लांट या पानी के दूसरे जो ज़खायर है वो भर जाते हैं और उनके भरने की वजह से जो दूसरी एक्टिविटी होती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वगैरह, वो भी इससे चलने लगते हैं। और इसके अलावा ये कि पानी के ज़ख़ीरे करके जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है वहाँ ले जाया जाता है। तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, पूरे पानी की एक इकोनॉमी है जिसे वाटर इकोनॉमी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जून को भारत में बारिश हो, जून के महीने में सितंबर तक चले और इतनी बारिश हो जाए जितनी कि हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए आवश्यक है। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 50 ऐसे शहर हैं एशिया के जिनको बहुत ज़्यादा वाटर प्रॉब्लम फेस करना है। एक इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, जिसने कहा है कि 50 मिलियन लोग ऐसे होंगे जिनको आगे चल के सेफ, रिलायबल और अफोर्डेबल पानी नहीं मिलेगा। इसमें भारत के 2 बड़े शहर शामिल है, एक मुंबई और एक बेंगलुरु। इनका ये कहना है कि इन शहरों की आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है और जिस हिसाब से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ है और जो कंक्रीट का जंगल है, इसमें सेफ और रिलायबल पानी मिलना बहुत दुश्वार हो जाएगा और आगे चल के ऐसा होगा कि पानी, बारिश तो होगी लेकिन पानी स्टोर नहीं हो पाएगा और स्टोरेज प्रॉब्लम होने की वजह से आप पानी को रीयूज नहीं कर पाएंगे। रिसाइकलिंग वाटर एक बहुत बड़ा इशू है जो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे यूज वाटर को रीयूज किया जाए। हाँ, वो आपके बाथरूम का फ्लश का वाटर हो, आपके किचन का पानी हो या तो फिर समंदर का पानी हो जिसको साफ करके पीने के लायक बनाया जाता है। या तो फिर एक इशू ये है कि आप वाटर से इरिगेशन कैसे आप कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपके पास क्या प्लान है। दूसरे ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा के पूरा इम्प्रूव करना है आपको और उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, ऐसे बनाना है कि जो पानी की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाए। इसके लिए जैसे रास्तों के दरमियान में पेड़ है, उसकी जो मिट्टी है वहाँ पर पानी को सोखना और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स है जो एक प्लान अर्बनाइजेशन के हिस्से में आते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे अगर बचना है तो हमको अभी से मेजर लेना होंगे, पानी बचाना होगा, बारिश के पानी की कदर करनी होगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को हमको रखना होगा और नेचर के साथ जंग लड़ने की बजाय नेचर फ्रेंडली रहकर हमें कुदरत की मदद कर